Modell Test 8, Lesen Teil 3. So, Sandra, das ist Beispiel hier. Steffi war als Austauschschülerin ein Jahr lang in Frankreich. So, for 1 year, she was in France as an exchange student. Sie möchte nun in ihrer Freizeit ihre Sprachkenntnisse pflegen und Kontakt zu Land und Kultur halten. तो इसका मीनिंग क्या, एक बार पूरा मीनिंग बता दीजिएगा, और ये आउटसाउंड क्या होता है ये बता दीजिए। आउटसाउंड का मतलब है कि कुछ स्कूल और कॉलेजेस इस तरह की सुविधा देते हैं कि आपने अगर वहां से पढ़ाई करी तो एक सेमेस्टर आपको विदेश में चांस मिलेगा, विदेश के किसी पार्टनर स्कूल में। फॉर एग्जांपल जयपुर के कई कई स्कूल ऐसे हैं, वहां के बच्चे जर्मनी जाते हैं और जर्मनी के बच्चे यहाँ पे आते हैं, तो वो बच्चे आपस में एक दूसरे के घरों में रहते हैं। जर्मनी वाले यहाँ 12th की क्लास होगी तो इधर 12th क्लास के साथ। सर इसका पर्पस क्या होता है? पर्पस ये होता है एक दूसरे की कल्चर को जानना। मतलब जब जर्मनी का बच्चा 12वीं क्लास में है वहां पे और यहाँ वाले के 12वीं क्लास के बच्चे के साथ रहेगा, तो उस फैमिली में रहेगा, तो एक तो उस फैमिली में कैसे रहते हैं, कैसे बात करते हैं। मान लो कोई 6 महीने के लिए रुक गया सपोज, तो इसका मतलब है 6 महीने में तो कई त्योहार भी आएंगे, उनके रिश्तेदार भी आते हैं, तो कैसे बिहेव होता है, वो डे टू डे लाइफ में खाते क्या है, पहनते कैसे हैं, कपड़े कौन क्या करता है घर में, पेरेंट्स किस तरह से बिहेव करते हैं, सारा देख लेंगे ना 6 महीने में तो। और ये वहां जाएंगे तो वहां पता चलेगा कि उनके त्योहार तो अलग है। सो एक दूसरे की कल्चर को जानना प्लस लैंग्वेज कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम का मतलब यही है। आउस्टाउश मतलब कल्चर और लैंग्वेज का एक तरह से जानना। Steffi war als Austauschschülerin ein Jahr lang in Frankreich. Sie war 1 year in France. Sie möchte nun ihrer Freizeit ihre Sprachkenntnisse pflegen. Now, Sprachkenntnisse, उसको अपनी लैंग्वेज जो उसको थोड़ा सा ठीक करना है। Und Kontakt zu Land und Kultur halten. तो 1 साल वहां रही है तो ये फ्रेंच शायद इंप्रूव करना चाहती है। तो आंसर इसके क्या क्या लगे आपको? सर ये जैसे 1 साल फ्रांस में रही है स्टेफी, तो अपने फ्री समय में क्या है लैंग्वेज की जो नॉलेज है उसको दोबारा से ग्रो करना चाहती है, बेटर करना चाहती है। हाँ, अब वो टच में रहना चाहती है लोगों के और लैंग्वेज के। अपने यहाँ रहकर फ्रेंच लैंग्वेज के कांटेक्ट में रहना चाहते हैं। हाँ, अपने जर्मनी में रहकर फ्रेंच लैंग्वेज के कैसे रह सकती है? इसमें क्या क्या ऑप्शन लग रहे हैं आपको? सर पहले तो मीनिंग मेरे को क्लियर नहीं हो रहा कि वो कॉन्टेक्स्ट पूरा। स्टेफी है, शायद जर्मनी की होगी जब इसने दे नहीं रखा, तो स्टेफी दे रखा है, हमको नहीं पता वो कहाँ की है, लेकिन हम मान लेते हैं जर्मनी की होगी शायद। वही मैंने माना था सर, जर्मनी में रही होगी, लेकिन अभी 1 साल रही है फ्रांस में। 1 साल वो फ्रांस में रही है, अब वापस आ गई, क्योंकि नहीं तो ऐसे ही कह देते कि वो फ्रांस में ही है, लेकिन वो 1 साल फ्रांस में रह के आ गई। अब वो उस लैंग्वेज को जिंदा रखना चाहती है और लोगों के और उस लैंग्वेज के कांटेक्ट में रहना है उसको। तो पानी लग रहा है सर, इसका एक हुआ था मैंने। क्या क्या था? यस, क्योंकि उसी में है फ्रांसीसी। किसमें? हाँ, तो ये तो कोर्स है, Kurse für alle Stufen Englisch, Französisch, Italienisch। ये तो कोर्स करना पड़ेगा इसमें। तो मैंने सर एक किया इसका। सो कोर्स करने का तो इसने बताया ही नहीं, इसने तो बोला है कि उसको तो लैंग्वेज और लोगों के टच में रहना है। आपने किया ए मतलब ये वाला। इस जुक है eine Nachhilfelehrer। Nachhilfelehrer का मतलब तो है ट्यूशन। ट्यूशन ढूंढ रही हूँ für meinen Sohn, मेरे बच्चे के लिए। तो बच्चे के लिए यहाँ तो स्टेफी को खुद चाहिए, तो बच्चे की तो बात ही नहीं है। सर ये ऐप होना चाहिए इसका, क्योंकि मैंने 2 बार मैंने काफी पढ़ा, इसको समझ नहीं आ रहा था मेरे को। अब आप मैंने बाद में इसको ऐप किया। अभी आप समझ रहे हो क्या कि ये तो बच्चे के लिए ढूंढ रही है, तो बच्चे का तो काम ही नहीं है, यहाँ तो स्टेफी को खुद को चाहिए। स्टेफी को खुद को फ्रेंच लोगों के और लैंग्वेज के टच में रहना है। सो आप
सर एफ हो जाएगा। F हो जाएगा। मैगजीन के थ्रू शी कैन बी इन टच। Yes, französische Online-Videos, das Online-Magazin ermöglicht, ja, steht da. I think F will be the answer. क्योंकि वो उधर जोन आ गया ना, उधर अपने सेल्फ के लिए करना है उसको। Ja, richtig. तो मैंने आपको इसका Dann ist das richtig. Natalia will schnell Französisch lernen. इसको fast French सीखनी है. Weil sie ab September mit ihrem Ehemann nach Paris zieht. So अपने हस्बैंड के साथ पेरिस जा रही है वो. So जल्दी से जल्दी फ्रेंच सीखनी है. So जल्दी से जल्दी फ्रेंच कोई कैसे सीखेगा? कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा भाई. सर इसका अब इसमें 2 सप्ताह में ये दे रहे क्लासेस। यहाँ तो बेटे के लिए, यहाँ तो ट्यूशन बेटे के लिए, तो बेटे की तो बात ही नहीं है. इसको तो अपने हस्बैंड के साथ जाना भी. सो आप सर क्या आ गया था आप Das ist wichtig. यहाँ पे ये भी दे रखा है इंटेंसिव टागे कोर्स है कि आपको इंटेंसिव मतलब फास्ट सिखाएंगे. ओके नेक्स्ट. Herr Fuchs besucht einen Englischkurs. Visiting already some English course. Ist aber schwach in Schriftlichen. Er muss also das Schreiben üben. So needs writing practice. So इंग्लिश कोर्स में राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है. सर इसका नुल किया था मैंने, नहीं मिला कहीं भी. सर लास्ट में एक ई ऑप्शन है लेकिन उसमें वो स्पेनिश पढ़ा रहा है वहां पर. सर ये भी है. हाँ डे भी चेक कर लेते हैं. Englisch lernen mit Lernen und Fun. Sprachreisen. Englisch gilt heutzutage als Weltsprache Nummer 1, mit der Sie das fast überall verständlich machen können. Auch im Beruf wird gute Umgebung mit der englischen Sprache immer wichtiger. Ein Sprachkurs in einem englischsprachigen Land bietet Sprache richtig. यहाँ तो स्पोकन पे फोकस है और राइटिंग का स्पेशल इसमें अटेंशन है ही नहीं. ये नहीं चलेगा बिकॉज कोर्स तो ये कर ही रहा है. इसको तो राइटिंग इंप्रूव करनी है. यस सर केवल राइटिंग में. या सो मे बी इट्स नॉट द आंसर. नेक्स्ट वन देखते हैं कहीं मिल गया तो चेक करेंगे. हियर द पर्पज इज er muss also das Schreiben üben. He is already visiting some English course, but थोड़ा वीक है इसलिए राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है. राइटिंग कोई करा नहीं रहा तो वो तो नहीं आएगा आंसर. नेक्स्ट वन. Alinas English ist nicht so gut. एलिना की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है. Sie meint, man lernt eine Fremdsprache am besten im Land, wo sie gesprochen wird. उस कंट्री में जहां पे वो लैंग्वेज बोली जाती है वहां जाके थोड़ी इंप्रूव हो सकती है. तो इंग्लिश उस देश में जाके इंप्रूव करनी है तो देखो बे. सर मैंने इसका डे किया था. डे किया है. ओके लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि वो पर्टिकुलर उस एरिया की बात है, इंग्लैंड की बात है. देख सर बे और डे दोनों पढ़ लेते हैं अपन, है ना. दो में ऑप्शन लग रहा है ना आपको. बे और डे दोनों पढ़ते हैं. डोंट वरी. एक बार क्वेश्चन वापस पढ़ लें. एलिनास इंग्लिश इज निश्ट जो गुड. एलिना की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है. जी माइंड मतलब सी थिंक्स man lernt eine Fremdsprache am besten im Land, wo es gesprochen wird. उसी कंट्री में जाके सीखो जहाँ पे वो बोली जा रही है. सो बे देखते हैं पहले. Maike, 25 Jahre, Österreich. Hallo, ich bin Maike und komme aus Österreich. मैं माइक हूँ और ऑस्ट्रिया से हूँ. Ich hätte gern Brieffreunde aus anderen Ländern. Ich interessiere mich für Fremdsprachen, auch wenn ich leider nur Französisch spreche und ein wenig Englisch. तो ये तो बेचारा क्या पढ़ाएगा, इसको तो आती खुद को थोड़ी सी है. तो ऑस्ट्रिया से है ना. यस ऑस्ट्रिया बेसिकली ये ऑस्ट्रियन है और कहता है कि थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आती है मुझे. आई वेनिश. तो जिसको खुद ही थोड़ी बहुत आती है उसके पास तो क्या सीखेंगे अपन. सो ये ऑप्शन नहीं लग रहा मुझे ठीक. एंड
next one is day. Okay, English gilt. और ये है कहाँ पे? Okay, English gilt heutzutage als Weltsprache Nummer 1, mit der sie sich überall verständlich machen können. Auch im Beruf wird gute Umgebung englischen Sprache ein Sprachkurs in einem englischsprachigen Land. This one. ये कह रहे Yes, sir. यहाँ हैं पे लैंग्वेज आगे कोर्स इन ए इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, वही तो चाहिए उसको. Ein Sprachkurs in einem englischsprachigen Land. Die einzige Gelegenheit, die Sprache richtig zu sprechen und sich einzuleben. So, der ist die Antwort. इसने मेंशन किया मुझे उसी कंट्री में जाके सीखने का मन है. नेक्स्ट, Urs möchte Spanish lernen. Urs is interested, would like to learn Spanish. lernt aber nicht gern mit anderen zusammen. इसको क्या है, दूसरों के साथ नहीं सीखनी. स्पेनिश तो सीखनी है बट अकेले, मतलब प्राइवेट ट्यूशन वाला मामला लग रहा है मुझे इसका. सो वेयर इंटरेस्टेड. सर एक तो ई में है स्पेनिश. ई में ओके पढ़ते हैं. Ich unterrichte seit 8 Jahren Spanisch. Since 8 years I am teaching Spanish. Egal ob Konversation, schriftlicher Ausdruck, Lese- und Hörverstehen, Sie können alles bei mir lernen. Wir können den Unterricht je nach Bedarf flexibel gestalten. कि जैसी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से फ्लेक्सिबल सिखा सकता हूँ मैं. Bei Interesse rufen Sie einfach an. So, ये क्या ई किया हुआ इस पर. ई है और कोई आ भी नहीं रहा ना. यस सर, ये किया हुआ. बस तो यही हो जाएगा. फिर बंदा फ्लेक्सिबल है तो आपकी इच्छा के हिसाब से कह रहा है कि ये नाक बिडार, जैसी रिक्वायरमेंट हो वैसे ही. तो मेरी तो रिक्वायरमेंट है अकेले को पढ़ाओ, ठीक है. ये नाक बिडार मींस एज पर योर रिक्वायरमेंट आई कैन अरेंज क्लासेस. नेक्स्ट, Frau Kilmer hat in der Schule Französisch gelernt. Sie has already learned French in school. Wegen ihres Berufs muss sie nun ihren mündlichen Ausdruck verbessern. इसको स्पोकन फ्रेंच पे अभी फोकस करना है. ऑलरेडी सी हैज लर्न इन स्कूल टाइम बट नाउ स्पोकन इंप्रूव करना है. सो फ्रेंच स्पोकन कौन करा रहा है? स्पोकन फ्रेंच. सर इसका मैंने गे किया हुआ है. गे Geh, okay. Grüezi, ich lerne Deutsch und suche nun Muttersprachler. मैं जर्मन है. कौन ये पर्सन? ये इसी फ्राइडे इसमें फ्रेंच का भी है कुछ. अच्छा, ये कोई फ्रेंच पर्सन हो सकता है. ओके, ich lerne Deutsch und suche nun Muttersprachler. I am a German and I am learning German and searching a native speaker. Die Lust auf eventuell Französisch lernen wollen. ओके, ऐसा बंदा ढूंढ रहा हूँ जिसको फ्रेंच सीखनी है और मेरे को जर्मन सीखनी है और मैं खुद फ्रेंच हूँ. इसका मतलब wollen als Gegenleistung von mir, कि वही मैं आपको सिखा दूंगा. Uns mal zu treffen und einfach drauf los zu sprechen, spoken. Fehler sind ja da, verlernt zu werden. Wäre sehr gerne auch bereit für jemanden, der Französisch lernt, auch so zu helfen. करेक्ट. मैं जर्मन सीख रहा हूँ और कोई बंदा फ्रेंच सीख रहा हो तो उसकी हेल्प कर सकता हूँ और वो मेरे को जर्मन सिखाए, मैं उसको फ्रेंच सिखा दूंगा. में इंप्रेशन का भी है पार्ट. English. मेंशन भी है. करेक्ट, मेंशन भी कर रखा है और एक्सप्रेशन पे फोकस करना है इसको. तो सो गेज द आंसर. रिस्टिश एक और पढ़ना सारा पड़ता है इसमें, है ना. अपना मन करता है कि सीधा मैं आंसर पे ही नजर चली जाए, ऐसा नहीं होता. आपको पूरा ही पढ़ना पड़ता है. और फ्राउ किल्मर और शॉन द Verbesserung, English Verbesserung. Ja, das war Axel war dann G. Ben und Ali haben in der Schule als Wahlfach Spanisch. In the school they have
वालफाक मतलब आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, ऑप्शनल optional subject Spanish है इनका. Sie haben sich entschlossen, they have decided, im Sommer gemeinsam eine Sprachreise nach Spanien zu unternehmen. इन्होंने डिसाइड कर लिया कि इस बार स्पेन जाएंगे. Sprachreise लैंग्वेज सीखने का पर्पज है, स्पेन चलेंगे. तो कोई है इसका लास्ट वन क्या है? Sprachreise है कि इसमें? ओके. Sprachreisen, Examenkurse, Spezial- und Einzelunterricht, Ferienkurse für Erwachsene, Jugendliche für die ganze Familie nach Frankreich, Spanisch, Polen, Russland. Ja, das ist die Antwort. Sprachreisen का ये इनका काम तो लेके जाते हैं अलग अलग कंट्रीज में. So, Yacht is the Antwort here. 19 ist Yacht. So, कभी कभी लगता है सिमिलर है, बट एक दो बार पढ़ोगे तो चांसेस रहेंगे कि आप उसके नजदीक पहुंच जाओ. कभी कभी आंसर ना भी मिले तो ना मिले, बट ज्यादातर मिल जाते हैं. Noch etwas? Was noch hat man gemacht? इसका एक इधर ये रेगन वाला इसी का टाइल 5. Teil 5, okay. यस सर. Teilnahme, Verkaufsbedingungen. Sie möchten an dem Flohmarkt, वीकली बाजार लगता है ना, संडे मार्केट, बुधवार बाजार, ऐसे. Sie möchten an dem Flohmarkt, ऑटो फ्लो नाम है उसका. इसको लोकल मार्केट कह सकते हैं सर? फ्लो मार्केट, लोकल मार्केट. लोकल मार्केट कह सकते हैं, बट जनरली फ्लो मार्केट जो है फिक्स नहीं होता. कभी जनरली कभी लग हाँ, मतलब जैसे बुधवार को लग गया तो सारी दुकानें वहां आ जाती हैं बुधवार को, वंस इन अ वीक. और एक टाइम के बाद में सारी दुकानें उठ जाती हैं. फिक्स Yes. मार्केट नहीं है, पक्का मार्केट नहीं है, मतलब है ना. सो फ्लो मार्केट का मतलब यही है कि वो फ्लो में है, उड़ता हुआ बाजार है. Teilnehmen und informieren sich über die Teilnahme und Verkaufsbedingungen. Teilnahme मतलब कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो उसमें, और Verkaufsbedingungen कैसे चीजें बेचना चाहते हो, मतलब आप एज ए सेलर पार्टिसिपेट करना है. बाकायदा उसका भाई ऐसे है कि आपको अपनी सामान बेचना है तो आप एक जगह ले लो उनसे, नगर पालिका वाले, और वो कहते हैं कि 5,000 लगेंगे, एक वीक बेचो खूब, ऐसे करते हैं ना वो ये चीजें. या फिर कई यहाँ पे खास तौर पे जयपुर में क्या होता है, विंटर में बाजार लगता है, नेपाली और इनका अलग अलग, तिब्बती मार्केट, और ये तो ये भी फ्लो मार्केट है एक तरह से, क्योंकि ये पक्का बाजार नहीं है, ये कुछ टाइम के लिए है, फिर गाइड सीजनल बाजार. तो फ्लो मार्केट जनरली वीकली बाजार होता है, बट ये सीजनल भी हो सकता है. सो alle nicht verkauften Waren, Waren मतलब थिंग्स. आपका मान लो सामान बिका नहीं, तो नहीं बिका उस सामान का क्या करना है, आप ऐसे was haben Sie gemacht? Müssen die Verkäufer innerhalb einer Woche abholen, within a week. आपको मान लो दे रखा था, उसके बाद में एक वीक के अंदर सामान उठाना है. ऐसी थोड़ी है अगला डेट आएगी जब तक पढ़ाई रहने दो, रोक के रखेंगे, ऐसा नहीं है. So within a week you have to take all the remainings. बच गया वो सारा सामान उठाना है within a week. Werden an eine Hilfsorganisation verschenkt. आपकी जो चीज बच गई वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को भेंट कर देंगे. Alle nicht verkauften Waren. तो यार ये तो रिस्की है, नहीं बिकेंगे तो क्या मेरी गिफ्ट कर दोगे तुम? Werden beim nächsten Flohmarkt erneut zu Verkauf angeboten. कि नेक्स्ट टाइम आप बच गई वो सामान नेक्स्ट टाइम बेच लो ऑफर पर. हाँ, तो इसका मैंने सर ये किया था. हाँ किया है. तो वारन फकाउफ, ये शॉपिंग को लेके यहाँ पे दे रखा है, मतलब बेचने को लेके. Es werden nur Kinderbekleidungen jeweils passend zur Jahreszeit, Kinderzubehör, Spielsachen und
Schulsachen für Kinder angenommen, ये चीजें मैन क्या क्या बेच सकते हो ये भी मेंशन किया हुआ है. Größere und sperrige Artikel werden nur nach vorherigen Rücksprache und Bestätigen angenommen. मतलब größere und sperrige Artikel ये अलग कोई मतलब इन्होंने बता दिया ये चीजें बेच सकते हो, लेकिन फिर भी आप कोई बड़े आइटम और कुछ खास तौर अलग चीजें बेचना चाहते हो. werden nur nach vorheriger Rücksprache मतलब जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं उनसे बात कर लो कि ये भी बेच सकता हूँ क्या. Bestätigung उनसे कंफर्मेशन मिले तब आप ले सकते हैं, यहाँ पे ला सकते हैं, बेच सकते हैं. Alle Waren müssen in einem sauberen und ordentlichen Zustand ohne Beschädigungen und funktionstüchtig sein. जो भी बेचो वो सारा अच्छी कंडीशन में होना चाहिए, माल आपका साफ सुथरा होना चाहिए, ऐसे नहीं कि चोरी का माल बेच रहे हो. हाँ मतलब साफ सुथरा व्यवस्थित अच्छी स्थिति में. और ohne Beschädigung डैमेज माल यहाँ नहीं बेचोगे कि पता चले चिपका गए और फिर लोगों को लूट गए आप, ऐसा नहीं काम करना. Waren die nicht Anforderungen entsprechen, nicht zum Verkauf anzubieten. Die Flohmarktleitung behält sich das Recht vor, Waren die nicht den Anforderungen entsprechen, nicht zum Verkauf anzubieten. मतलब भाई उनके पास राइट रहेगा जो फ्लो मार्क को ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, वो किसी आपके सामान को लेके कुछ बता सकते हैं आपको कि ये चीज बेचने देंगे नहीं देंगे, है ना. भाई Abgabe हमको किस चीज की रिक्वायरमेंट है वो बता देंगे. हाँ. और लास्ट में सर एक पॉइंट हो रहा है निश्च तुम Verkauf anzubieten. यहाँ पर मतलब ये है कि कम रेट में तो दे नहीं सकते. निश्च तुम Verkauf का मतलब है कौन सी चीज आपको बेचना अलाउ नहीं है उसके बारे में वो बता देंगे. ओके निश्च Verkauf. हाँ. अनमीटन का मतलब आप ऑफर करें, निश्च zu verkaufen मतलब ये चीज आप नहीं बेच सकते. Bei Abgabe der Waren ist pro Verkäufer ein Unkostenbeitrag von 1,50 € als Startgeld zu entrichten. Bei Abgabe der Waren pro Verkäufer कि पर सेल्समैन जो भी बंदा यहाँ पे बेचेगा, अपनी थड़ी लगाएगा, अपनी दुकान सजाएगा, भाई Abgabe der Waren ist pro Verkäufer ein Unkostenbeitrag von 1,50 € als Startgeld zu entrichten. 1.5 €. भाई Abgabe der Waren चीजों को बेचने के लिए हर एक बंदा 1.5 € देने वाला है. Die Abgabe ist auf 50 Teile pro Verkäufer begrenzt. कि 50 चीज बेच सकते हो आप, 50 आइटम 50 Teile begrenzt. So begrenzt bedeutet? लिमिटेड मतलब 50 आइटम बेचने तक ये चीज लिमिटेड है. उसके बाद में bei höher Teilzahl wird ein zusätzliches Aufgeld berechnet. उससे ज्यादा बेचते हो तो आपको एडिशनल कुछ और देना पड़ेगा, उनको फीस है एक तरह से. 50 आइटम बेचो जहां तक तो ये ठीक है 1.5 € के हिसाब से, और उससे ज्यादा अगर बेचते हो तो फिर आपका अलग लग जाएगा. Alle nicht verkauften Waren sind nach Beendigung des Flohmarkts zu den bekannt gegebenen Zeiten का मतलब जो भी टाइम आपको बताया है कि फ्लो मार्क कितने दिन का है. जैसे ये अपने लगेंगे अभी तिब्बती बाजार टाइप का ना, तो तभी ये बात है कि nach gegebenen Zeit जितना टाइम आपको बताया है. जैसे मान लो आपको ये बता रखा है कि 13 दिसंबर तक बेच सकते हो, तो जो 13 दिसंबर हो गया यहाँ पे zu den bekannt gegebenen Zeiten abzuholen. alle nicht verkauften कि जो भी चीजें नहीं बिकी हैं, nicht verkauften Waren sind nach Beendigung खत्म होने के बाद में जो भी टाइम दिया है उस पे आपको उठा लेना है. Waren और things die nicht
Spechtesten eine Woche nach dem jeweiligen Flohmarktstermin abgeholt werden dem Roten Kreuz oder einer anderen Hilfsorganisation übergeben. आपको बता दिया कि भाई 13 तारीख तक 13 दिसंबर तक आप लगा सकते हो, तो 13 दिसंबर चला गया, उसके बाद में एक वीक तक तो कुछ नहीं बोलेंगे। एक वीक तक आपने अगर नहीं उठाया माल तो किसी को अपन गिफ्ट कर देंगे, उनको राइट है ये। तो आपको ऑलरेडी जो टाइम दिया उससे भी आप एक वीक तक और वहां पे, मान लो आप कहोगे भाई हमारी तो गाड़ी नहीं आई, हमको थोड़ा सा टाइम चाहिए, हम तो थक गए थे और थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, सपोज एक आध दिन आपने निकाल दिया, ये कह रहे हैं कि एक वीक निकाल दो कोई नहीं है, उसके बाद में गिफ्ट कर देंगे रेड क्रॉस या कोई और एनजीओ को। सो इसका आंसर फिर यहां हो गया ना, Alle nicht verkauften Waren müssen die Verkäufer innerhalb einer Woche abholen. Within a week, you have to pick. After that, they will. क्योंकि दूसरे का मतलब तो दिया ही जाएगा, दिया कैसे जाएगा, मेरा सामान कीमती है भाई, ऐसे गिफ्ट कैसे कर दोगे आप। तो ये तो मतलब ये होगा कि दे ही देंगे, उसमें कह रहे हैं कि तभी देंगे जब एक वीक में नहीं उठाओगे। Die persönliche Daten der Verkäufer, the personal detail of shopkeepers, जो भी हमने आपके लिए डिटेल, पर्सनल डिटेल, आधार नंबर वगैरह जो भी हमने कलेक्ट किया आपसे, what will they do with the details? Whether electronics issues, they are protected electronically, können den Käufern bei Problemen mit den gekauften Waren von der Flohmarkt bekannt gegeben werden। कि कोई फर्म का मतलब है जो आपके खरीदार थे उनको दी जाएंगे आपकी इंफॉर्मेशन, कि किसको बेच के चिपका के चले गए आप, फटा हुआ सूट दे गए आप, पीछे से कोई आएगा कि ये 7 नंबर की दुकान वाले ने फटा हुआ सूट दिया था मेरे को, उसके नंबर दो, तो आप दे दोगे क्या? देखेंगे अंदर क्या है लिखा हुआ, werden nicht an Leute weitergegeben die nicht mit der Flohmarktorganisation zu tun haben, कि ऐसे लोगों को किसी को भी नहीं दिया जाएगा जो ये ऑर्गेनाइजर्स के अलावा होंगे। मतलब ऑर्गेनाइजर्स तो देखो रखेंगे इंफॉर्मेशन कि उनको तो ऑर्गेनाइज करना है, उनको तो मान लो ये भी बताना पड़ेगा कि कैसे कुछ रूल्स रेगुलेशन, और कल को पैसा कोई दिया नहीं प्रॉपर, जो भी है मैनेजमेंट वालों के पास तो रहेगा डेटा, लेकिन उसके अलावा किसी को नहीं दिया जाएगा। So persönlichen Daten, it should be here. Hinweis, gemäß Driving persönliche Daten der Teilnehmer wie Name, Ort und Telefonnummer werden nur zum Zweck der Durchführung der Flohmärkte, Flohmarkt का जो ऑर्गेनाइजेशन है, auf elektronisch Dateiträgern gespeichert, इलेक्ट्रॉनिकली जो ये लोग हैं वो संभालेंगे इसको। Eine Weitergabe der persönlichen Daten an Dritte erfolgt zu keinem Zeitpunkt। थर्ड पर्सन को, पार्टी को तो दिया ही नहीं जाएगा। सर इसका पहला क्या था, इलेक्ट्रॉनिक शॉर्ट्स रखा जाएगा, इलेक्ट्रिकली जो है वर्चुअली रखा जाएगा डाटा। मेरे ख्याल से इसका होना चाहिए से werden nicht an Leute weitergegeben, ये आगे किसी को भी नहीं दिया जाएगा जिसका फ्लो मार्केट ऑर्गेनाइजेशन से कोई मतलब नहीं है। यस सर, लेकिन इसमें ये पॉइंट तो क्लियरली मेंशन है कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा जो है, लेकिन ये से क्लियरली मेंशन नहीं है कि फ्लो मार्क ऑर्गेनाइजेशन के पास रहेगा। देखो यहाँ पे लिखा है इसने कि Durchführung der Flohmärkte elektronisch Datenträgern gespeichert, ये तो gespeichert का मतलब है डाटा इलेक्ट्रॉनिकली सेव रखा जाएगा, सेव, तो इसीलिए मैंने लगाया था इसको। और ऊपर वाले का मतलब है प्रोटेक्ट किया जाएगा ना, शुक्शन का मतलब है प्रोटेक्ट। यस सर, प्रोटेक्ट। और वो स्पाइसर का मतलब है सेव करना, सेव तो इलेक्ट्रॉनिकली करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, werden इलेक्ट्रॉनिक रिशूट्स प्रोटेक्ट किया जाएगा।
इलेक्ट्रॉनिक प्रोटेक्ट कैसे क्या करोगे आप, है ना? ऐसा तो कोई इंफॉर्मेशन इसमें है ही नहीं, वो तो सेव करने का है, डेटा कहीं भी तो रखेंगे ये, ओके सर। तो सेव होगा इसमें आंसर। तो यहाँ पे काफी कंफ्यूजिंग है, हाँ, क्योंकि दोनों में वो कर रहे हैं, डाटा प्रोटेक्ट करना भी वही है, जैसे बचा रहे डाटा लीक ना हो, हाँ, हैकर के हाथ ना लगे, वो चीजें। यहाँ पे लीक ना हो वो मतलब है इसका, राइट? और वहां पे वो है उसको सेव रखा जाएगा कि चाहिए तो वापस ले ले ऐसे, ओके, तो बिल्कुल कंफ्यूज हो सकता है आदमी, ताकि बाद में यूज किया जा सके। बाद में भी यूज किया जा सके, वो मतलब है उसका। ये ओके। Sich anzumelden. If you want to register yourself for this market, then what to do? There is the bake here. Kanman by day pro mark, Lightum Anrufen. सर अनवेल्डुम का यहाँ पे देखते हैं अपन, अनवेल्डुम का है ना, इसको पढ़ते हैं अपन। पहला वाला। ओके, ब्राउट मान eine Verkäufersnummer, आपको अपना एक सेल्स नंबर लेना पड़ेगा यहाँ से। खान मान बाइडर फ्लो मार्क लाइटुम अनरूफन, आप किसी को ऑर्गेनाइजर्स में से किसी को कॉल कर लो। मूस मान 1,50 Euro bezahlen, तुमको 1.5 यूरो देना पड़ेगा। यहाँ पे jeder Verkäufer muss sich rechtzeitig vor jedem Flohmarkttermin anmelden. Timely you have to register und erhält als Bestätigung eine Verkäufernummer. Nummer चाहिए भाई. You have to have a sales number. You have to take sales number. Anmeldung werden nur auf unserer Homepage. इस तरीके से nur आ गया कि आप हमारे उस होम पेज पे जाके और यहाँ पे their flow mark vertreten their flow markt Leitung per Telefon und persönlich entgegengenommen, मतलब तो ये भी इसमें मेंशन। हाँ, टेलीफोन का भी दे रखा है ना इन्होंने, यस सर। कि केवल एक ही तरीका है रजिस्ट्रेशन का कि होम पेज पे जाओ, इस पे जो भी, या फिर vertreten their flow mark Leitung their telephone per telephone, टेलीफोनिकली भी भाई, पर्सनली भी, टेलीफोनिकली भी, 2-3 तरीके से हो गया ये। सर लेकिन वर्कआउट नंबर वो लेंगे कैसे? कॉल करके ही लेंगे, तो इसमें कॉल का ही ऑप्शन दे रखा है, वेबसाइट का ऑप्शन नहीं है। Verkäufer नंबर तो चाहिए। खान मान बाय देयर Verkäuferleitung anrufen, उनको कॉल कर सकता है, लेकिन वो नंबर भी तो कॉल करके ही बुक कराएंगे, वो नंबर कॉल करके ही तो लेंगे वर्कआउट नंबर। तो आई थिंक फर्स्ट स्टेप इज टू कॉल। Anmeldungen werden nur auf Registration only होम पेज, रजिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने होम पेज दे रखा है, और या तो ये जो भी, या एक तरीका ये भी है कि भाई vertreten der Flow mark Leitung per टेलीफोन, उनको रीच करो आप, जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं। सर यही है ना वैसे इसका। हेलो हाँ सर, जैसे जो सेलर है सबसे पहले उसका अपना नंबर होना चाहिए, ताकि वो वेबसाइट पे जाए और जो भी इसके ऑर्गेनाइजर हैं उनसे कांटेक्ट, वहां पर उनका नंबर सर्च करे और उनको कॉल करे डायरेक्ट। तो ये तरीका होना चाहिए, तो इसका यही होगा शायद, कानमान बाय आइनरोफेन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। इसका आंसर क्या दे रखा है सर वो चेक नहीं किया, चेक कर लो एक बार, है ना? इसमें जो राइट कि खान बे दे रखा है, ओके बे बता रहे भाई, मयंक बे बता रहे हैं, खान मान बाय देयर फ्लो मार्क लाइटुम अनरूफन कॉल करना है। सर पहले का तो मुझे लगता है कोई सेंस पन दे रहा, क्योंकि सबसे पहले तो हमें नंबर चाहिए ना, नंबर चाहिए रजिस्टर करने के लिए अपने पास नंबर होना चाहिए। हाँ तो वो तो खैर उससे लेना नहीं है उसका ऑर्गेनाइजर का कुछ। हाँ कंफ्यूजिंग तो है ये तो है बात कि यू नीड टू हैव ए नंबर ना। यस सर। सो दे तो रखा है इसने, तो बेस्टेटिकुम eine Verkäufernummer erhält man। हाँ ये देखो यहाँ पे इसने बोला है कि दोबारा से देखो एक बार, jeder Verkäufer muss sich rechtzeitig, कि आपको टाइमली रजिस्टर करना है, und erhält
और एज ए कंफर्मेशन आपको एक नंबर मिलेगा। फाइनली आप रजिस्टर करोगे तो एक कंफर्मेशन नंबर तो मिलेगा आपको कि हाँ भाई सर आपका हो गया है। सेल्समैन का नंबर होगा वो भी, हाँ मेरे sales को का। नंबर, तो ये भी सर कंफ्यूजन बे है। ही दे रखा है उसमें भी। आंसर बे दे रखा है तो बे कर लो आप, बाकी ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। नेक्स्ट। सर हम्म। सर जब हम उस पर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो एज अ कंफर्मेशन हमें वहां नंबर मिलेगा, ऐसा है ना ये? हाँ यही मतलब और है। हमें फॉर्म भी उसको रजिस्टर करना है, लेकिन जो नंबर मिलेगा वो भी दे रखा है आज बेस्टेटिकुम आइने फेयर कोएफर नंबर। हाँ तो एज ए हमें किसी कंफर्मेशन नंबर मिलेगा रिटर्न में। हाँ आप ना या तो वेबसाइट पे खुद कर लोगे तब मिल जाएगा। दो तरीके हैं, या तो आप वेबसाइट पे जाओ सीधे, वहां पे आपने अपने आप रजिस्टर किया तो आपको कंफर्मेशन नंबर मिल जाएगा कि कंफर्म हो गया आपका, या फिर आप टेलीफोन, जो भी का मतलब है दूसरा तरीका ये भी है कि टेलीफोन से आप बात करो और वहां से पर्सनली भी आप कंफर्मेशन नंबर ले लो। दोनों तरीके दे रखे हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हो, फोन करके भी कर सकते हो, बट आपको कंफर्मेशन तो मिलेगा ही, किसी न किसी तरीके से कंफर्मेशन तो मिलेगा कि आपका काम हो गया है, दुकान लगा सकते हो वहां पे। तो फॉर नंबर तो चाहिए ही ना, दोनों ही केसेस में वो तो Yes. मिलेगा ही, तो इसलिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट ठीक है बे दे रखा है तो बे मानेंगे हम आंसर। Als Verkäufer darf man as a salesman you are allowed auf keinen Fall mehr als 50 Teile verkaufen। कोई भी हाल में आप 50 से ज्यादा नहीं बेच सकते आइटम। तो उन्होंने बोला था बेच तो सकते हैं लेकिन एक्स्ट्रा फीस लगेगी। सो इसका आंसर नहीं है। Auch alte Sachen verkaufen wenn sie problemlos funktionieren। पुराना सामान भी बेच सकते हो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। हाँ ये भी ठीक लग रहा है। Auf jedem Flohmarkt Sommer und Winter Bekleidung anbieten। Auf jedem Flohmarkt, आप किसी भी फ्लो मार्केट में समर और विंटर के क्लॉथ्स ऑफर कर सकते हो। इसमें क्या दिया है? बे होना चाहिए इसमें। इसने कहा है कि एस werden nur Kleider Bekleidungen jeweils passend zur Jahreszeit। ये कह रहा है passend zur Jahreszeit। passend का मतलब अकॉर्डिंग टू सीजन ही बेचोगे, या गर्मियों में सर्दियों की बेचोगे, सर्दियों में गर्मियों की बेचोगे। इन्होंने बोला है कि अकॉर्डिंग टू passend zur Jahreszeit, तो किसी भी सीजन में कुछ भी नहीं बेचोगे, ठीक है। सो auf jedem Flohmarkt, नहीं ये वाला नहीं, बे होना चाहिए इसका आंसर। You can sell all things if they are functioning well। If there is no problem, you can sell things। No Fitwas? Okay, klar।